सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। हम अपने जीवन में हर काम करने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अपनी पसंद का कपड़ा पहनने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे ठेले पर पानी पूरी खाने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। हंसने मुस्कुराने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। खुशी से झूम उठने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। लक्ष्य का चयन करने से पहले सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। ये जीवन हमारा है और जीना लोगों के अनुसार पड़ता है। अरे भाड़ में जाने दो लोगों को, क्योंकि ये लोग कभी चुप नहीं होंगे। जिनका काम ही बोलना है वो तो बोलेंगे। आप कुछ बन जाओ तब भी बोलेंगे, आप कुछ नहीं बन पाओ तब भी बोलेंगे। अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। छोड़ो बेकार की बातों को, हर हाल में खुश है रहना। कुछ माता पिता अपने बच्चों को वह बनाना चाहते हैं जो बच्चा बनना ही नहीं चाहता। किसके कारण? लोगों के कारण। आपने 3 इडियट्स मूवी देखी होगी कि बच्चे ने जन्म लिया और पिताजी ने भविष्यवाणी कर दी कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। अरे पहले बेटे से तो पूछना कि वो क्या बनना चाहता है। बड़ा होने पर वो फोटोग्राफर बनना चाहता था। तो पिताजी बोले कि ओहो तुम फोटोग्राफर बनोगे, क्या कहेंगे दुनिया वाले। देखो शर्मा जी का बेटा डॉक्टर है, माथुर जी का बेटा इंजीनियर है, पांडे जी का बेटा आईएएस है और तुम फोटोग्राफर बनोगे। ये कहानी केवल 3 इडियट्स मूवी की ही नहीं बल्कि घर घर की कहानी है। माता पिता अपनी सोच को बालकों पर थोपते हैं और ऐसा बालक कुछ बनना तो दूर की बात है, वो अपने जीवन की ही बलि दे देता है, आत्महत्या जैसे कदम उठा लेता है। और यदि बालक वह बन भी जाता है जो वो बनना नहीं चाहता, तो कुछ समय पश्चात वह तनाव का शिकार हो जाता है, अवसाद का शिकार हो जाता है, या फिर उस जॉब या व्यवसाय से पलायन कर लेता है जो उसके व्यवहार और पसंद के अनुसार नहीं है। तो सभी माता पिता से गुजारिश करती हूं मैं कि इस तरह अपनी सोच को बच्चों पर ना थोपें। बनने दे उसे जो वो बनना चाहता है, उड़ने दे उसे पंख फैलाकर। और मनोविज्ञान भी यही कहता है कि बने वही जो जी चाहे। अरे कर्मस्थली जहां हमें पूरा जीवन गुजारना पड़ता है, तो कर्मस्थली वह जॉब वह व्यवसाय तो हमारे मन के अनुसार होना चाहिए, ताकि काम सजा नहीं खेल बन जाए। कुछ माता पिता अपने बच्चे को क्लास में फर्स्ट आने के लिए, 90% मार्क्स लाने के लिए, मेडल जीत कर लाने के लिए अपने बच्चे को प्रेशराइज करते हैं और कहते हैं कि बेटा हमने तुम्हारे पीछे इतना पैसा खर्च कर दिया, हमने तुम्हारे पीछे घर तक बेच दिया, तुम हमारी नाक मत कटवा देना, तुम्हें सेलेक्ट होना है। इतना सब कुछ कह दिया आपने, इतना सब कुछ कहकर आपने उसके दिमाग को कितना बोझिल कर दिया। वो बच्चा कितना दबाव में आ गया। इतने दबाव के साथ कोई बच्चा सेलेक्ट कैसे हो सकता है? और सेलेक्ट नहीं होने पर फिर उस बच्चे को कोसा जाता है, ताने दिए जाते हैं कि अब लोग क्या कहेंगे, तुमने हमें मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। और जब ऐसे ताने, इतना तनाव बच्चा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, तो आत्महत्या तक कर लेता है। सभी माता पिता ध्यान दें, बच्चे पर कभी जरूरत से ज्यादा दबाव न डालें। बच्चे को हमेशा प्रेरित करें प्रयास करने के लिए, अपना बेस्ट करने के लिए। बच्चा सफल हो या असफल, उसे गले लगाएं। अरे असफल होने पर उसे आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। बिल्कुल उससे बोलें कि बेटा कोई बात नहीं, तुमने प्रयास किया ये बहुत अच्छा है, तुमने अपनी तरफ से बेस्ट किया ये बहुत अच्छा है, और आज असफलता मिली है तो क्या हुआ बेटा, वापस प्रयास करना, करते जाना। कब तक
जब तक सफलता हासिल ना हो जाए। हमेशा अपने बच्चे के साथ रहें, उसकी हार में भी और उसकी जीत में भी। क्या कहेंगे लोग यह सोचकर अपनी खुशियों और अपने बच्चे की खुशियों को दांव पर ना लगाएं। याद रखिए, ये जिंदगी आपकी है, सपने आपके हैं, सुख दुख आपके हैं, हार जीत आपकी है, तो डिसीजन भी आपके ही होने चाहिए, लोगों के नहीं। तो मैं कहना चाहती हूं कि जीवन में अपने स्वयं के, अपनी पसंद के लक्ष्य निर्धारित करें और उसे पाने की हर संभव कोशिश करें। ना करें परवाह लोगों की जो दूसरों की कोशिशों का मजाक उड़ाते हैं। अरे आप करोड़ों लोगों से बेहतर हैं, क्योंकि आप कोशिश तो कर रहे हैं। ये दुनिया की रीत है, कोशिश करने वालों का उपहास उड़ाया जाता है, कुछ अलग सोचने वालों का मजाक बनाया जाता है, उन्हें डिमोटिवेट किया जाता है। लेकिन इन सभी से घबराने की आवश्यकता नहीं है। जो आपने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है, पूरी ताकत लगा दो उसे प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इतिहास गवाह है इस बात का कि ऐसा कोई नहीं जिसने अपना लक्ष्य बनाया हो, मेहनत की हो और उसे प्राप्त ना किया हो। जरूरत है तो अपने आप को पहचानने की, अपनी एनर्जी को पहचानने की, और जो व्यक्ति अपनी एनर्जी को पहचान लेते हैं वह एक पहाड़ को भी चीर सकते हैं। नाम सुना होगा आपने दशरथ मांझी का, जिसने एक पहाड़ को चीर दिया। उस पर भी पहले लोग हंसे थे कि तुम पागल हो गए हो, तुम्हारा दिमाग घूम गया है, क्या एक छीनी हथौड़ी से पहाड़ को तोड़ा जा सकता है? लेकिन दशरथ मांझी ने किसी की नहीं सुनी, वो अपने लक्ष्य से नहीं भटका और बोला कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और उसने ऐसा कर दिखाया। तो याद रखो, आप गरीबी में जियोगे ना तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, आप दुखी रहोगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, आप अपने प्रयासों में फेल हो जाओगे तो लोगों को फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यदि आप सफल हो जाओगे तो लोगों को बहुत फर्क पड़ेगा। तो बस उठो, लोगों के कहने की परवाह मत करो, आगे बढ़ो और मत रुको कब तक, जब तक मंजिल की प्राप्ति ना हो जाए। फेसबुक पर लाइक करें,